बोले भारत माता की। अब समय बहुत कम है मेरे भाई। बोले भारत माता की। जोर से बोलो जरा, डिंडोरी में है अपन। भारत माता की। मेरे साथ समय की सीमा है इसलिए सब नाम नहीं ले पाऊंगा। मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, प्रदेश के वन मंत्री, जिनका ये कार्यक्रम है आज, हमारे तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों को पांव में जूते और चप्पल पहनाएंगे, बहन को पीने के पानी की कुप्पी भी देंगे, बहन को साड़ी भी भेंट करेंगे और धूप और बरसात से बचने के लिए छाते के लिए 200 रुपया खाते में भी डालेंगे। ऐसे भाई विजय साहब जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के भाई ओम प्रकाश ध्रुवे जी, हमारे भाई पंकज जी, ओंकार जी, रुद्रेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय बिलैया जी, मंच पर विराजमान हमारे नगर पंचायतों के अध्यक्षगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, जनपद अध्यक्षगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने हमेशा कहा है कि मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ, परिवार। और मेरा परिवार, आप जो बैठे हैं, ये सारे भाई और बहन मेरा परिवार है और परिवार की चिंता करना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। और इसलिए आज का कार्यक्रम आप देखिए, हमने तय किया कि तेंदुपत्ता तोड़ने वाले कोई भी हमारे भाई हो, हमारी बहन हो, उनको नंगे पांव तेंदुपत्ता तोड़ने जाना ना पड़े, इसलिए पांव में जूता पहनाएंगे भाई के और बहन के पांव में चप्पल पहनाने का काम करेंगे, ताकि भाई और बहन के पांव में कांटा ना चुभे, कांटा ना करे। आपकी जिंदगी बदलने की इन योजनाओं के माध्यम से हमने कोशिश की है। जैसे मैंने आपको बताया, 200 रुपया छाते के लिए भी डालेंगे, पीने के पानी के लिए कुप्पी भी मिलेगी, बहन को साड़ी भी भेंट की जाएगी। और ये अकेला एक कार्यक्रम नहीं है मेरी बहनों, क्या मेरी लाडली बहनाएं बैठी, लाडली बहना कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। लाडली बहनाएं हाथ उठाओ। मेरी लाडली बहनों, मैं आया था डिंडोरी और तब मैंने कहा था कि मेरी बहनों की दुख और तकलीफ दूर कर दे, क्योंकि मैं देखता था बहनों को अगर कभी 1000 रुपए की भी जरूरत पड़ जाए तो पैसे मिलते नहीं थे, परेशान होती थी, मांगती थी 1000-500 रुपए जरूरत पूरा करने के लिए। बेटा बेटी ने कही माँ से कहा, माँ किताब दिला दे, फ्राक दिला दे, कपड़े दिला दे, तो बहन के पास पैसे नहीं होते थे। और जब पैसा नहीं होते थे तो मेरी बहनों की आंखों में आंसू आते थे। वो तो जब बेटा बेटी की मांग पूरी नहीं कर पाते थे तो तकलीफ होती थी कि नहीं होती थी? आज मेरी बहनों बोल के बताओ, होती थी कि नहीं? जोर से बोलो, होती थी कि नहीं? देखो मेरी बहनों, ये तकलीफ, ये मजबूरी कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी सामान दिला पाती, अपनी जरूरत पूरी कर पाती। ये बात मेरे सीने में भी कांटे की तरह चुभती थी। और इसलिए मध्य प्रदेश में मेरे मन में ये विचार आया कि जब मैं परिवार हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ मेरी बहन, मैं मुख्यमंत्री कम हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। बताओ मेरी बहनों, मैं तुम्हें मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भाई लगता हूँ? जोर से बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भाई लगता हूँ? मैं तो भाई हूँ।
जरा बताओ, भाई का फर्ज है कि नहीं कि बहन की तकलीफ और दुख को दूर करे? भाई का फर्ज होता है कि नहीं? और इसलिए हमने तय किया कि भाई सगा बहन से राखी बंधवाता है। बेटा भी अभी नीचे कर लो, फिर बाद में मिलते जाओ। भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है, तो राखी बंधवाने के बदले कुछ ना कुछ देता है कि नहीं देता? जोर से बोलो, देता है कि नहीं? तो मेरे मन में भी आया कि तू भी तो भाई है, तू भी तो कुछ दे। लेकिन एक बात मेरे मन में आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? जोर से बोलो। और इसलिए तय किया कि एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में मैं 1000 रुपया डालूंगा। ये मैंने तय किया। बताओ, इसके पहले कभी खाते में पैसा कोई ने डाले थे क्या? और अब केवल 1000 नहीं, अभी तो 1250 डाले। और मेरी बात सबको याद है कि नहीं? कौन सी बात याद है? अरे मैंने कहा था, याद रखना कि पैसे की व्यवस्था कर लेने दो, क्योंकि पैसा बहुत सा देना पड़ता है। अगर 1000 रुपया महीने ही देना हो तो 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं, क्योंकि 1 करोड़ 32 लाख बहनें हैं मेरी। कितनी बहनें हैं मेरी? अरे बोल के बताओ। 1 करोड़ 32 लाख। अब इतनी बहनों का भाग्यशाली भाई हूं मैं, तो पैसा बहुत लगते हैं। लेकिन मैंने कहा था मेरी बहन, पैसे की व्यवस्था कर लेने दो। जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा। और 1250 अंतिम नहीं है, फिर पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। और जैसे पैसे की व्यवस्था हो गई तो 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया कर दूंगा। फिर 1500 से बढ़ा के 1750 रुपया करूंगा। ताली आली तो बजाओ, तुम ताली नहीं बजा रही। फिर 1750 से बढ़ा के 2000 से 2250, 2250 से 2500, फिर 2500 से 2750, और बाद में कितने करूंगा? पीछे तक बोलो, 3000। तब मुझे चैन मिलेगा और मुझे यह विश्वास होगा कि मेरी बहन परेशान नहीं होंगी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। और मेरी बहनों, आज मुझे बताना, ये पैसा जब से आपके खाते में आया है तो जिंदगी में कोई बदलाव आया कि नहीं आया? अरे सब बहनें बताओ, बदलाव आया कि नहीं आया? मैंने बहन से पूछा क्या बदलाव आया, तो कहने लगी सास घर में बड़े प्रेम से बात करती है आज। और कहती बहू के रुपया तुम्हारे रोटी में घी चुपड़ के खिला। और एक बहन बोली अब तो मेरे मिस्टर भी बड़े प्रेम से बोलते हैं, धन्नू की मम्मी कैसी हो। उनके भी भाव बदल। और ये बात गलत नहीं है, बताओ सही है कि नहीं? पीछे तक बताओ सही है कि नहीं? क्योंकि पैसा इज्जत बढ़ाता है। ये पैसा है जिसके कारण जरूरत भी पूरी होती है और सम्मान भी होता है। इसलिए मेरी बहनों, पैसा नहीं दिया मैंने, आपको आपका मान दिया है, आपका सम्मान दिया है, आपका हक दिया है, आपका अधिकार दिया। और इस सम्मान पे मेरी बहनों कभी आंच आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं। जब तक जीऊंगा तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारी समस्या हल करने के लिए जीऊंगा। और केवल एक चीज नहीं मेरी बहनों, कई बहनों के पास, भाइयों के पास अभी पक्का मकान नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना बनी, कई को मकान मिल गया, लेकिन कई के नाम छूट गए। जो आवास प्लस की योजना है उसमें भी नाम नहीं आए। तो कई बहनें कहती थी कि हमारा तो नाम आवास प्लस पे भी नहीं है। तो सुनना मेरे बहनों और भाइयों, जिनके पास कच्चा मकान है, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनको मकान नहीं मिला,
उनके लिए मैंने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना और उसके आवेदन भरवा रहे, उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरने के बाद जांच करके जिन बहनों के पास कच्चा मकान है उनको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। हम कहेंगे बोलो सबके पास पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? ये हमारा अधिकार है, अधिकार। अब कुछ लोगों को जलन हो रही है, ये पैसा क्यों दे रहा है, तुम्हें क्यों तकलीफ है, पैसा क्यों दे रहा हूँ? अरे बहनों की जरूरत है तो पैसा दे रहा हूँ। मेरे किसान भाइयों, अपने प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया किसानों को देने का फैसला किया। 2,000 की 3 किस्तें, तो मैंने भी तय किया 6,000 मैं भी दूंगा। कल ही खाते में पैसा डाले, बताओ डाले कि नहीं डाले किसान भाइयों? कल ही 6,000, कल 2,000 डाले, इसके पहले 2,000 डाले थे। अब साल भर में किसान के खाते में भी 12,000 रुपया आएंगे। पहले 2,000 पीएम साहब के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। अरे किसान भाइयों तुम भी ताली बजाओ ना यार। बताओ कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और कोई नहीं दिया था क्या? अच्छा जरा परिवार की सरकार कैसी होती है अंदाज लगाओ। 1,250 रुपया बहना के आ रहे हैं और 1,000 भाई के आ रहे हैं, 2,250 और 2 भाई और उनकी 2 पत्नी हुई तो 4,500 रुपया और 3 हुई तो कितने आएंगे? 4 हुई तो कितने आएंगे? बताओ जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? परिवार की सरकार का मतलब परिवार के किसी सदस्य को खाने पीने की दिक्कत ना हो। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सबको फ्री में राशन देने की व्यवस्था की, फ्री में राशन, मकान की व्यवस्था, हर महीना पैसे खाते में डालना और बीमार हो जाए तो इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना। और सुनो बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए वो भी जरूरी चीज है कि अपने बच्चों की पढ़ाई ढंग से हो जाए। आश्रमशाला, कन्या शिक्षा परिषद, छात्रावास सब बना रहे हैं। और बहनों और भाइयों ध्यान से सुनना, अपने बेटा बेटी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कहीं बड़े कॉलेज में हुआ तो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, फीस चाहे कितनी भी हो, वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, मामा भरवाएगा। अरे बच्चे दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं, 5वीं पास करके 6वीं में तो मैंने साइकिल के 4,500 रुपया डाले। 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव गए तो साइकिल के 4,500 रुपया डाले। और 12वीं में अच्छे नंबर लाए 75%, तो मामा ने लैपटॉप के 25,000 खाते में डाले। और अब तो ये भी तय किया है कि 12वीं में अपने स्कूल में फर्स्ट नंबर आएंगे तो मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। बताओ अपने अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को स्कूटी मिलना चाहिए कि नहीं? चिंता मत करो, बच्चों की पढ़ाई की चिंता मामा की है। इसे सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं ताकि बच्चों की ठीक से पढ़ाई हो सके। और बुजुर्गों, कांग्रेस ने मेरी तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी, ट्रेनें चलाई नहीं, सबको तीर्थ यात्रा, गरीब को भी जाना चाहिए कि नहीं तीर्थ? पहले रेल से भिजवाता था, अब गरीब हवाई जहाज से भी तीर्थ जाएंगे, हवाई जहाज से। ये परिवार की सरकार। रसोई गैस का कनेक्शन महंगा हो गया था, बहनों ने कहा भैया दिक्कत हो रही है, तो आज ही मैंने पैसा खाते में डाले। 36 लाख बहनों के खाते में मध्य प्रदेश में अब रसोई गैस एलपीजी कनेक्शन केवल 450 रुपया में दिया जाएगा, 450 रुपया, ताकि बहनों की रसोई बिना किसी
अवरोध के चलती रहे। और आज मैं अपनी बेगा, भारिया और सहरिया बहनों से भी कहने आया हूं, तुम्हारे लिए हमने योजना बनाई जिसमें सबसे पहले 2017 में 1000 रुपया बेगा, भारिया, सहरिया बहनों के खाते में मैं डालता था। लाडली बहना योजना बन गई, लाडली बहना के अब 1250 हो गए। तो मेरी बेगा बहनों, भारिया बहनों, सहरिया बहनों, आज यहाँ से तुम्हारे खाते में 1500 रुपया डालने वाला हूँ। सीधे 1500, जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है उनको 1500 रुपया महीना उन बहनों को दिया जाएगा। तो हमारा जो अभियान है वो जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। बताओ, आज आपसे पूछ रहा हूँ डिडोरी वालों, मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूँ? अच्छी सरकार चला रहा हूँ कि बुरी सरकार चला रहा हूँ? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूँ कि बुरी सरकार चला रहा हूँ? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? भाजपा की सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम संकल्प करें कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। हम जो हमारे साथ, हम उसके साथ। और इसी संकल्प के साथ मैं पहले बेगा, भारिया और सहरिया बहनों के खाते में अभी वो सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसा डालने वाला हूं। उसके पहले आप मेरे साथ दोनों हाथ